एवरीथिंग श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 56वीं से 59वीं का हुआ है पीटी का, और ये एग्ज़ाम हुआ है 14/3/2015 को हुआ है। उसका हम देखेंगे वन लाइनर में क्वेश्चन देखेंगे, और ये स्पार्क का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। अभी तक जितना भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है सारा का हम क्वेश्चन जो है बारी बारी से देखेंगे सेट के रूप में। तो चलिए हम चलते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, पागल पंथ की स्थापना किसने की है? तो ये हो जाएगा करम शाह ने किया है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, फराजी कौन थे? तो ये हो जाएगा हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। तो यानी हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी जो है फराजी थे। अगला देखिए, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है कब पारित किए गए थे? तो देखिए 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में पारित किए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस पंक्ति को किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह ने। और किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो ये हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ, जिसे हम आरएसएस कहते हैं? तो ये हो जाएगा 1925 ईस्वी में। और अगला देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया गया? ये हो जाएगा 1930 के दशक में। अगला क्वेश्चन देखिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा बड़ौदा में जो है बघेरा विद्रोह हुआ। और कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो ये हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्य ने 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये हो जाएगा छपरा से। और किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ये हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर यानी स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो ये हो जाएगा 2002 से 2003 में। और अगला देखिए, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा शुष्क पुष्पकली से। अगला देखिए, ओंकोजीन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा कर्क रोग से। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन की बात करें, किसने अंतःपात में बनाया? तो ये हो जाएगा आर्थर कोनबर्ग ने। और अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? ये जो होगा प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम खोज किसने की? तो ये हो जाएगा कोपरनिकस। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों को मिलता है? तो ये हो जाएगा कार्बन। और एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो ये हो जाएगा 5 से 6 लीटर होता है। अगला देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजेन के रूप में। और जीवाणु की खोज किसने किया है? तो ये हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने किया है। इसके बाद है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा सहभागिता। और अगला देखिए, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम क्या बोलेंगे? कीट संवर्धन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रयोजन करने में समर्थ है क्या है? तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। और सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला देखिए, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो ये हो जाएगा 1200 सीसी होता है। यानी वृक्क से जो है प्रति मिनट जो है 1200 सीसी रक्त का प्रवाह होता है। और सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये हो जाएगा ब्यूटेन होती है।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 सदस्य। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से। और खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा गोल्फ से। और गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये हो जाएगा सारनाथ में दिए थे। इसके बाद है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग। इसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये हो जाएगा एक मस्जिद है। और तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो ये हो जाएगा तुर्की भाषा में। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, यानी महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जो हो जाएगा हकीम खान थे। और शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ के राजधानी रायगढ़ में। इसके बाद है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो ये हो जाएगा 1773 ईस्वी में। और 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा। इसके बाद है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, तो ये हो जाएगा चौरा चौरी घटना हो जाएगा। इसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय महिला पूछेगा तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। और प्रथम महिला पूछेगा तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। इसके बाद है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो ये हो जाएगा स्टुटगार्ट में। और स्टुटगार्ट कहाँ पड़ता है, तो ये जर्मनी में पड़ता है। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा कुमार गुप्त। और ये गुप्त काल से संबंधित है। और बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया, तो ये हो जाएगा चंपारण में। और कब किया है, 1917 ईस्वी में। इसके बाद है इंडिका के लेखक कौन था, तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। और पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ, यानी किस सिख गुरु का जन्म हुआ, तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। कब जन्म हुआ है, 1666 ईस्वी को। इसके बाद 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। और जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण पहचाने जाते हैं। इसके बाद है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, और कनाडा का हो जाएगा। और विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद है पेनाई यानी यूरोप, अल्पेशियन यानी अमेरिका में, और अरावली यानी भारत में किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला का। और कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये हो जाएगा लंदन हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है, तो ये हो जाएगा डिगबोय। और डिगबोय कहाँ पड़ता है, असम में। और भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भारत में जाना जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सुल्तानवड सैंक्चुअरी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा गुड़गांव में। और किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो कृषि भूमि है 60% से कम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पे। और बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट के कारखाना के लिए प्रसिद्ध। और ये कहाँ हो जाएगा, औरंगाबाद और रोहतास जिला के आसपास हो जाएगा। इसके बाद है बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा 6764.14 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा मध्य प्रदेश और दूसरा हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो वहाँ कोयला पाया जाता है। और विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। और ये त्रिस्तरीय से हो जाएगा। इसके बाद भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महाबलोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी
सघन सधन थे, यानी भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सधन थे। और भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा कपड़ा से, यानी कपड़ा के निर्यात से जो है भारत अधिकतम मुद्रा प्राप्त करता है। यानी भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो ये हो जाएगा कपड़ा से। और विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रयास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो उसे हम गर्म मुद्रा कहेंगे। इसके बाद है आर्यन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीमा से। और भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो ये हो जाएगा 1994-95 में। और अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, तो रुपया तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। तो ये हो जाएगा। इस बीपीएससी में जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। धन्यवाद।